Hello, my dear kids. This is Chetan sir. So, good afternoon, everybody, my dear kids. This is lecture number 9, chapter number 4, and the heading of this chapter is motion in a plane. So, this is belonging to NCRT class 11 physics, and today's concept is 4.8 vector or cross product of two vectors. So, this version of physics is my version, beta series. ठीक है, तो बीटा सीरीज क्या है? ये पॉसिबल इजीएस्ट वे है मेरे स्टाइल से फिजिक्स को टीचिंग करने का. अगर आपको इजी लगता है, अब अगर आपको अच्छा लगता है, यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इंडियन प्रोफेसर एंड यू कैन कमेंट देयर इनटू माय कमेंट बॉक्स. ओके, नाउ शैल आई आस्क वन थिंग. क्या मेरा जो ऑडियो है और वीडियो है दोनों क्लियरली आ रहे हैं? ऑडियो एंड वीडियो, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स क्लियर? फाइन, थैंक यू. ओके, थैंक यू माय डियर किड्स. So vector, today's concept is vector or cross product of two vectors. ठीक है. So yesterday we saw scalar product. हमने एक scalar product को कल देखा. तो मैं एक काम करूंगा बच्चों. First of all, I'll take a column. मैं column बनाऊंगा. तो उस हिसाब से bifurcate करने की कोशिश करूंगा. Fine. So here is the column where I'm going to show you what is scalar product and what is vector product by taking examples as well as equations. After that, last of all, we are going to make a definition of vector products. तो ये आपका scalar product है, ठीक है, and this is your vector product. So whatever space is here, I'm going to use it for the scalar product explanation, and whatever the space here we are containing, we are going to explain it in terms of vector product. मतलब जो भी vector product के related है इस space में use करूंगा, right hand side वाला, ठीक है. Now listen up my dear kids. Scalar product we saw with the equation. So first of all we used to take two vectors as vector A and vector B. तो दो vectors लेते हैं जिसके बीच में हम लोग dot लेते हैं. So scalar product is also called as dot product. ठीक है. Now the magnitude whatever we are getting of two vectors, so AB cos theta. Fine. तो एक्चुअली में इसको कैसे लिखा जाता है? एक्चुअली में इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ओके, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी देन cos थीटा. मतलब इसको आप कैसे लिखोगे? यू आर गोइंग टू राइट ए बी cos थीटा सिंपल वे में. बेसिकली व्हाट इज दिस? ये क्या है? दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड मींस प्योरली नंबर. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे विथ व्हाट? विथ डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, क्रॉस नहीं लिखना है, डॉट लिखना है. यू आर गेटिंग द स्केलर क्वांटिटी. व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग द स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. नाउ दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी क्या है? दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है. ठीक है, इसके लिए एक मैं बेहतर एग्जांपल दूंगा. नाउ I'll take the vector product, vector A cross vector B. So this is nothing but vector product. This is also called as cross, क्योंकि यहाँ पे cross है ना? So this is also called as cross product. तो अगर ये cross product है, so what we are going to do? We are going to take the magnitudes of two vectors. यहाँ पे हमने दो magnitudes लिए into sin theta, then n cap. So this can be written as AB sin theta into n cap. ठीक है. So this is your vector product. ये आपका scalar product. इसमें आपको magnitude मिल रहा है, okay, as well as you are getting the direction. Direction किसकी वजह से मिल रहा है? By using the unit vector. कुछ याद है बच्चों? Whenever you want to show the डायरेक्शन फ्रॉम बीजापुर टू शोलापुर, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो तो 100 किलोमीटर का है, बट यू आर गोइंग टू शो द डायरेक्शन एक छोटे से एरो मार्क से जो कि 1 किलोमीटर का है. 1 किलोमीटर का आप डिस्टेंस का डायरेक्शन बता दोगे, सो दैट विल डिस्क्राइब द होल 100 किलोमीटर डेरिवेशंस डायरेक्शन.
क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है? दिस 100 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड और ये जो यूनिट वेक्टर है ना, दिस इज शोइंग डायरेक्शन. सिंपल है या दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेक्टर प्रोडक्ट एज वेल एज स्केलर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को एक साथ बताया जाता है, बट इन स्केलर प्रोडक्ट वी आर गेटिंग ओनली मैग्नीट्यूड. ठीक है, चलो ये तो पता चल गया. और यहाँ पे एक सिंपल सा जनरल फॉर्मूला लिखूंगा, वेक्टर क्रॉस वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर. ये चीज दिमाग में रखना बच्चों. यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट में क्या था, वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल्स टू स्केलर. यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर. दिस टाइप ऑफ कहते हैं ना, इस तरह का कुछ लॉजिक हमें कहां पे देखने के लिए मिलता है, इनटू द केमिस्ट्री रिएक्शंस. केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ना, वहां पे क्या करते हो आप, यू यूज टू टेक टू केमिकल्स, दो केमिकल्स लेते हो, केमिकल 1 प्लस केमिकल 2, यू विल गेट द प्रोडक्ट, है ना. एक आपने लिया डिकॉक्शन, फिर दूध लिया, दोनों को मिलाया, विल गेट कॉफी, तीसरा प्रोडक्ट मिल रहा है. ये दूसरा, एक पहला प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है, दोनों को मिलाया, फिर तीसरा मिला, वी आर गेटिंग अ न्यू प्रोडक्ट. द सेम वे व्हेन वी आर टेकिंग टू वेक्टर क्वांटिटीज को लिया, ठीक है, एक आपने लिया फोर्स, another one you are taking displacement, so you are getting what, work done. What you are getting, you are getting work done. Is that clear my dear kids? So work done is nothing but it is a scalar quantity. ये आपका बेस्ट एग्जांपल है. सही बात है? आर यू गेटिंग दैट? सो सर, इसका भी आप बता दो, दो वेक्टर्स को मिला के हमें तीसरा वाला वेक्टर मिलता है जो कि अलग क्वांटिटी है. नाउ लिसन अप माय डियर किड्स, हियर इज द रेडियस वेक्टर as well as linear force is acting upon the क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन is equals to torque. Torque means rotational force. Rotational force का जो कंक्लूजन मिलता है ना, it will be going to come into the third coordinate. तीसरे कोऑर्डिनेट में आता है. I will explain it in detail. तो ये एग्जांपल है ना, मैं डिटेल में समझाऊंगा, और वर्क का भी एग्जांपल है ना, वो भी डिटेल में समझाऊंगा. नाउ आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दो वेक्टर्स को मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करा, वी आर गेटिंग द न्यू प्रोडक्ट, न्यू क्वांटिटी, न्यू फिजिकल क्वांटिटी. जैसे हम केमिस्ट्री में दो केमिकल्स को मिलाने के बाद, रिएक्शन के बाद क्या मिलता है, दूसरा प्रोडक्ट मिलता है, तीसरा ही मिलता है. फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल्स टू थर्ड. तो यहाँ पे भी सेम है, डॉट प्रोडक्ट में भी फर्स्ट एंड सेकंड वी आर गेटिंग थर्ड, बट दिस इज वी आर गेटिंग इज स्केलर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इन द केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. बट इन द केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट हमें वेक्टर ही मिल रहा है. बस यही चीज का डिफरेंस है दोनों के बीच में. ओके, इतना समझाया मैंने. आई एम यूजिंग टू ऑफ द डिफरेंट स्पेसेस की डिफरेंस आपको समझाऊं दोनों के बीच में क्या है, बिकॉज these two things or these two concepts are very much important into the final exams as well as competitive exams. Keep it in mind. ये आपको competitive exams में बहुत ही हेल्प करेंगे. ठीक, so I am rubbing this. तो मैंने स्केलर प्रोडक्ट का डिटेल यहाँ पे बताया, as well as वेक्टर प्रोडक्ट का भी थोड़ा बहुत डिटेल यहाँ पे बताया. Now when it comes to the scalar product my dear kids, जब स्केलर प्रोडक्ट्स की बात आती है, you're going to use two coordinates, and when you are using the vector products you are going to use three coordinates. मेरी बात समझो बच्चों, try to understand my point. I'm going to use two planes. मैं दो planes को use करूंगा. One is belonging to scalar product, ठीक है, another one is belonging to vector products. Okay, now first of all, two vectors are enacting into the plane of the स्केलर प्रोडक्ट वाला कॉलम. यहाँ पे जो प्लेन है ना, तो यहाँ पे दो वेक्टर्स एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं एट द सिंगल पॉइंट. ठीक है, इट इज इन द सेम प्लेन. सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज एंगल थीटा. सो व्हाटएवर वी गेट द रिजल्ट, वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट इनटू द सेम प्लेन. अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल से एक्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू गेट द वर्क वाला रिजल्टेंट है ना, इसी प्लेन में आएगा. मींस द रिजल्ट of the magnitude, yeah, magnitude of the resultant.
ठीक है, what we are going to get, where we are going to get into the same plane, इसी प्लेन में मिलेगा आपको। कौन से वाले? ये जो प्लेन सरफेस है ना, ये प्लेन ऑफ द पेपर कह लो या प्लेन सरफेस कह लो, ठीक है, इसी में मिलेगा। सो फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन भी उसी में मिलेगा, दो कोऑर्डिनेट्स में ही मिलेगा। सर दो कोऑर्डिनेट कैसे सर? मान के चलो यू आर सीइंग फ्रॉम द अबोव, आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। सो वट एवर द चेंजेस इज ऑकरिंग, इट इज ऑकरिंग इनटू द टू कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। नाउ आप क्या कर रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, ठीक है, सेम। सी हियर आई एम गोइंग टू कंसीडर अ सर्कल, मैं एक सर्कल को कंसीडर करूंगा इस प्लेन में, क्या करूंगा? सर्कल। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? नाउ से फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक रेडियस डाला, ओके, सो हियर आई एम पुटिंग अ रेडियस ऐसे, and also I'm putting a radius from parallel like this. Okay, so listen up. अभी मैं क्या करूंगा, इस जो ये जो ब्लैक लाइन है ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन करूंगा सो दैट रेडियस इक्वल दिखना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सिंस आई एम सेइंग दैट दिस इज एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है ना, यहां से लेके दिस इज ओरिजिन, ओके, एंड दिस इज सेंटर। सो this is radius r, this is also radius r, and if I put the arrow mark here, यहाँ पे मैंने arrow mark डाला, तो this radius becomes radius vector, ये क्या बनेगा? radius vector बनेगा। now this circle I'm going to consider here, यहाँ पे मैं ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसे दिखाऊंगा। कौन सा वाला सर्कल? यही वाला सर्कल, this circle I'm portraying here, यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, and the black arrows और red arrows, चलो ब्लैक एरोज यूज करते हैं बिकॉज वहां पे भी सेम यूज किया गया है। दिस इज रेडियस वेक्टर, है ना, दिस इज योर रेडियस वेक्टर। नाउ इफ आई पुट अ प्लेन ऑफ, ऐसा ऐसा कुछ ब्लैक में यहाँ पे प्लेन डालूं ऐसे, ठीक है, सो दिस विल बी वाई एक्सिस एंड दिस विल बी एक्स एक्सिस। दिस इज आई एम होल्डिंग वर्टिकल, मैं इसको वर्टिकल पकड़ रहा हूं प्लेन को, इसको हॉरिजॉन्टली पकड़ा है किसी एंगल में, ओके। नाउ व्हेन यू रोटेट लाइक दिस, इसको आपने सर्कल पे इस पॉइंट को पकड़ के अगर ऐसे घुमाया, सर कैसे घुमाओगे सर? यू आर गोइंग टू पुट अ फोर्स माय डियर किड्स, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, सर हम यहाँ पे फोर्स क्यों लगाएंगे सर, और इस जगह में ऐसे फोर्स लगाया, बिकॉज फोर्स विल बी अप्लीकेबल इन अ लीनियर मोड, टेंजेंशियली आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ऐसे घुमाना क्या होता है सर? ऐसे घुमाना मतलब यहाँ पे फोर्स लगाना होता है, ठीक है। तो फोर्स लगाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे एक मैंने कील ठोकी है, व्हाट आई डिड हियर, आई हैव पुट अ नेल इनटू द वॉल, मैंने दीवार में क्या करा है, गोड़े इर्तदल गोड़े into the wall, into the wall, i'm insisting I'm insisting a nail like this, I'm insisting a nail, okay, so this is nail। इसको ऐसे घुमाना, इसको ऐसे घुमाना मींस यू आर होल्डिंग विद द टेस्टर, आपने टेस्टर से ऊपर जो हेड है ना, यहाँ पे हेड है ना, दिस इज टिप ऑफ द नेल एंड दिस इज हेड ऑफ द नेल, यहाँ पे एक ग्रिप रहता है, यू आर पुटिंग अ होल्डर पिन, ठीक है, या जो टेस्टर का पिन रहता है ना, वो पकड़ने वाला, वो पकड़ के होल्ड करके यू आर गोइंग टू रोटेट लाइक दिस, ठीक है। सो व्हेन यू आर रोटेटिंग लाइक दिस, इट मींस यू आर रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज कैसे रहता है, नीचे रहता है, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। whenever you do anti clockwise rotation, आप ऐसे घुमा रहे हो ना, so what will happen, you know, you are going to observe another vector ऐसे, मतलब आपको डायरेक्शन मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। सो आई विल शो विद द डिफरेंट कलर इन दिस साइड, ठीक है। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? कमिंग आउट ऑफ द वॉल, वेरी गुड संतोष सी हिरेमठ, वेरी गुड, मेरी बात समझ में आ रही है? सो हियर यू कैन शो, आप यहां पे कैसे दिखा सकते हो, यू कैन शो लाइक दिस,
at the z axis, मतलब आपके आंख के तरफ आ रहा है. When you are removing, when you are giving force in this direction, you means it means that you are rotating in the anti-clockwise direction. Clockwise तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना? So if you rotate clockwise, the direction of the conclusion will be in this direction, नीचे जाएगा. मेरी बात आपको समझ में आ रही है? It will be going to get down. कैसे sir? ऐसे. If you are going to rotate clockwise, nail will be going to get inside the wall. ऐसे अंदर जाएगा. No doubt sir. Okay, very good. Chetan HD, Pratap Rajput, Rakesh Aiholli. So ये बात clearly समझ में आई? So whatever you are applying the vectors, ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है? You are getting conclusion into the third dimension. आपको किस में मिल रहा है? Third dimension में मिल रहा है, not into 2 coordinates. You are getting into 3 coordinates. Okay. Fine. Listen up, my dear kids. I'm not getting what he's saying. Who? Mamdapur. What you are saying, I'm not getting. Sir, आप क्या संजना चाह कह रहे sir? संजना कह रहे sir. I don't know that what you're saying. So vector product, it is pertaining to 3 coordinates. 3 coordinates में इसका extension मिलेगा. Scalar product, you're going to get the resultant into the 2 coordinates. ठीक है? What I'm trying to make you understand. See here, Mamdapur. Scalar product and vector product. This is a type of multiplication. ये multiplication है, ये एक theory है. तो इसकी theory का जो application है ना, it will be throughout PUC first year as well as second year. So from NEET point of view, JEE point of view as well as CET point of view, this is very much important. If you won't get this, आगे के जो derivations है ना वो समझ में नहीं आएंगे, सीधा दिमाग से ऊपर चले जाएंगे. बात समझ रहे हो? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू. मैं आपको डिफरेंस इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि yesterday I taught you scalar product. Scalar product क्या होता है? दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन. वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन. लेकिन दोनों का टाइप अलग अलग है. तो दोनों का टाइप अलग अलग है, तो दोनों का जो आंसर भी होगा वो भी अलग अलग होगा. एंड द टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन as scalar product, you are getting vector dot vector is equals to scalar. वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर क्रॉस वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर. ठीक है, बस यही चीज बताना चाह रहा हूं. एंड 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? इफ वट एवर क्वांटिटी यू आर गेटिंग, कोई भी क्वांटिटी हो आपको अगर मिल रहा है, यू आर गेटिंग इनटू द प्लेन सरफेस. एंड फॉर द वेक्टर प्रोडक्ट, if you are taking 2 quantities, by doing the multiplication of those 2 quantities, you are going to get the third quantity as a vector quantity. क्योंकि क्वांटिटी को आप कैसे बांटते हो? as I said early, आपको मैंने पहले ही बताया था, क्वांटिटी विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस क्या था? ये डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट क्या था? ये इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. मींस देखो, यहां से लेके यहां तक अगर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, 2 मीटर, 2 मीटर, so this is called as displacement. Now you are traveling 5 meter, it is not having any direction. तो 5 मीटर का जो डिस्टेंस है ना वो 10 मीटर भी बन सकता है इफ यू चूज डिफरेंट पाथ. बट इफ यू चूज रेगुलर स्ट्रेट पाथ, 2 मीटर ही रहेगा वो. ठीक है, तो डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड ओनली will be there. In case of displacement, there will be magnitude as well as direction. ठीक है, okay. Now is it clear, Mamdapur? If you regularly visit the class, ये प्रॉब्लम नहीं होगा. अमावस्या के दिन आके बैठोगे तो यही चीज होगा. This is what I am requesting everyone. Don't make अमावस्या visits. Visit regularly the classes. ठीक है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में रोगे बस, और कुछ नहीं.
क्योंकि ये स्टोरी पढ़ने जैसा नहीं है। फिजिक्स फिजिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आप अगर उसको अच्छी तरह से समझोगे तो वो इजी होगा, अगर नहीं समझोगे यू आर नॉट गोइंग टू गेट इजी। फाइनल एग्जाम में रहोगे एंड यू आर नॉट एबल टू राइट द एग्जाम्स। मैं सही में कह रहा हूं, मजाक मत बनो किसी के सामने, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स एज वेल एज नेबर्स। नेबर्स के सामने तो कभी भी मत बनो। आपका बेटा फेल हुआ है 10 बार पूछेंगे आपको, आपके फैमिली मेंबर्स को। ओके, फेल नहीं होना है, पास होने के लिए रेगुलर विजिट रखना पड़ेगा, रेगुलर कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा टीचर्स के साथ। इसीलिए मैं आपको मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूं। एंड इफ यू सी दिस वन पर्टिकुलरली, आप यही कंसेप्ट को जाके आपके जो भी दूसरे कॉलेजेस में फ्रेंड्स हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट का डिफरेंस पूछो, कितना बता पाएंगे आप देख लेना, आप खुद देख लेना, यू विल कम टू नो दैट। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट कि इतना बेहतर ढंग से डिफरेंस इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर भी नहीं समझा पाएंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट कोई नहीं बना पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, बट मैक्सिमम केसेस में इतना बेटर वे में डिफरेंस बताना नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग कि स्केलर प्रोडक्ट जो है 2 कोऑर्डिनेट्स में होता है, वेक्टर प्रोडक्ट 3 कोऑर्डिनेट्स में होता है। ओके, एंड दो वेक्टर्स लिए, डॉट प्रोडक्ट किया, ए बी कॉस थीटा आया, नो डायरेक्शन इनटू इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप क्या था? यूनिट वेक्टर था, विच इज शोइंग द डायरेक्शन। ठीक है, नाउ टू एग्जांपल्स आई विल टेक, दो एग्जांपल्स लूंगा दोनों केसेस में। या direction, by using unit vector we are showing the direction. Listen up my dear kids, अभी इसको, this is the first one, second one, first one, second one. Now listen up. um, I'll take scalar product. Scalar product में दो cases लूंगा, two unit vectors of same nature and two unit vectors of different nature. Sir, same nature क्या होता है sir? Vector I cap dot vector I cap, ये similar nature हो गया। Now वेक्टर आई कैप डॉट वेक्टर जे कैप, दिस इज ऑफ डिफरेंट नेचर हो गया। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू इलैबोरेट स्केलर प्रोडक्ट, फिर मैं वेक्टर प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट करूंगा। ठीक है, सो आई कैप डॉट आई कैप, ये आई कैप का जो डायरेक्शन है ना, बाय कन्वेंशनली इट इज ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक क्वांटिटी है वो आई कैप है। कैप इज शोइंग डायरेक्शन माय डियर, कि आप ऐसे बता रहे हो, इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, ये आपका मैग्नीट्यूड है। कैप क्या होता है? दिस इज डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वन यूनिट मैग्नीट्यूड। अगर एक यूनिट मैग्नीट्यूड है ना, उसका आप डायरेक्शन बताते हो, यू आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ दैट यूनिट मैग्नीट्यूड। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। सो फ्रॉम बीजापुर टू शोलापुर, इट इज कैरिंग हाउ मच डिस्टेंस? इट इज कैरिंग 100 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, कितना है? 100 किलोमीटर। अगर आप 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस बता देते हो, डायरेक्शन बता देते हो, then you can define the direction of 100 kilometer. Say for example you are showing the direction of 1 kilometer, 1 किलोमीटर का आपने डायरेक्शन बता दिया, तो आगे का डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगा कि इसी डायरेक्शन में हमको शोलापुर को जाना है। सो दिस इज कॉल्ड यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट कोई भी हो, किलोमीटर हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, इट शुड बी वन, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर, किसी भी टाइप का डिस्प्लेसमेंट हो, इट मे बी मीटर डिस्प्लेसमेंट, 100 मीटर छोड़ के अगर ये 100 मीटर का है, सो इट शुड बी 1 मीटर डायरेक्शन शोइंग। अगर ये 100 सेंटीमीटर का है, इट शुड बी 1 सेंटीमीटर यूनिट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। सो ये क्या हो गया? ये आप अगर डायरेक्शन बता रहे हो 1 सेंटीमीटर का, सो दिस इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर। अगर आप 1 मीटर दिखा रहे हो डायरेक्शन, this is nothing but unit vector. If you are showing the direction of 100 kilometer with 1 kilometer, it is also unit vector. क्या मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आई? अंडरस्टूड, वेरी गुड।
संकेत, समीर, चेतन एचडी, संतोष सी हिरमठ, प्रताप राजपूत, सुमित एस, मिडेदार. वेरी गुड. सो लिसन अप माय डियर किड्स. अभी मैं क्या करूंगा, द स्पेस इज वेरी मच स्मॉल, तो इसीलिए मुझे समझाने के लिए डिफिकल्टी हो रही है आपको छोटे से स्पेस में. नाउ यूनिट वेक्टर तो आपको पता चल गया, कैप भी पता चल गया. सो द सेम नेचर ऑफ यूनिट वेक्टर्स, मतलब एक वेक्टर एक्स एक्सिस पे है तो दूसरा भी वेक्टर एक्स एक्सिस पे ही है. ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स एक ही एक्स एक्सिस पे हैं, मतलब क्या, दो और दो क्या ज्यादा पुश कर रहे हैं तो ज्यादा मिलेगा. देखो, वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मैंने इसी डायरेक्शन में सेम ऑब्जेक्ट को पुश करा. व्हाट विल गेट, वी आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम रिजल्टेंट. ज्यादा वैल्यू मिलेगा हमें, मिलेगा, पक्का मिलेगा. वी आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम रिजल्टेंट. मैक्सिमम रिजल्टेंट. अभी ये मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा सर, एक आपका वन है, दूसरा आपका वन ही है. सो 1.1 विल बी 1, मतलब यूनिट वेक्टर मैक्सिमम रहेगा. आई डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 1. हो गया. चेतन एचडी, सुमित एस, मेडेदार. क्लियरली समझ में आ गया. नाउ से फॉर एग्जांपल माय डियर किड्स, दिस इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया है ना. व्हेन आई एम गोइंग टू से दैट कि जे कैप डॉट जे कैप मतलब क्या है, जे कैप विल बी अलोंग द वाई एक्सिस. ठीक है ना, तो एक वेक्टर y एक्सिस के डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर भी y एक्सिस के डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट दोनों का मिला के क्या होगा, ज्यादा ही होगा अलोंग द y एक्सिस. सो दैट विल बी इक्वल्स टू अगेन 1. तो सर इसका मतलब ये हो गया कि सेम नेचर ऑफ वेक्टर्स को, यूनिट वेक्टर्स को, इफ वी make a dot multiplication we are going to get the maximum value. Okay sir, we are getting sir what you are trying to say. आप अब क्या करने वाले हो, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू आई कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू एन कैप डॉट एन कैप. कोई भी सिंबल हो, अगर उस पे कोई कैप है, so it will be treated as a unit vector, so we are going to get the one value. Sir clear हुआ, very good. So this is first point we are making into the scalar product in terms of product of unit vectors. ठीक है, चलो. सो ये याद रखना बच्चों, ये कभी भी नहीं भूलना है. आई एम आस्किंग यू, यू शुड नॉट फॉरगेट दिस बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंड ईयर. ठीक है. नाउ आई कैप डॉट जे कैप. सो आई कैप और आई कैप एक ही प्लेन में था. दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, है ना. तो आपको क्या मिला, रिजल्टेंट ज्यादा ही मिला 1. नाउ if this is x axis, this is y axis, I cap, here is the j cap. तो एक इधर खींच रहा है, दूसरा इधर खींच रहा है. So what we'll get, a b cos angle is 90 डिग्री, 90 डिग्री. अगर यहां पे एंगल था वो क्या था, जीरो था. ठीक है ना, cos 0 इज इक्वल्स टू 1 था, मतलब ए बी इंटू 1 इज ए बी आता था आपका. ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर्स का 90 डिग्री मतलब पूरा जीरो हो जाएगा. तो जीरो मींस वी आर गोइंग टू गेट द मिनिमम वैल्यू. मिनिमम, इसमें क्या मिलेगा हमको, इसमें मिनिमम मिलेगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट हियर इज, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने यूज किया आपको समझाने के लिए. सो यू कैन राइट जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0 एंड आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0. तो आप कोई भी ले लो which is not having of same nature. If two vectors, two unit vectors you are choosing and both are not having of same nature, yeah, different direction, so the resultant you are getting into the plane surface, two coordinates में जो resultant मिलेगा वो आपको 0 मिलेगा in case of unit vectors, but the operation is scalar product operation. ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई बेहतर ढंग से. Okay, once
One sir has told sir this. और एक बार बोलना है सुमित. See here. ICAP dot JCAP. JCAP dot KCAP. KCAP dot ICAP is equals to 0. I am saying. मैंने आपको बोला था एक बार ये. Okay, Prashant sir. Okay, no issue. So listen up. Fine. Other sir. Okay, no issues. So listen up, my dear kids. दोनों हो गए यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू गेट फॉर द वेक्टर प्रोडक्ट. यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स को ले लेते हैं. सो आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप. सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस. सो दिस इज योर प्लेन सरफेस, है ना. ये आपका दीवार है और इसमें आपने क्या किया है, कील को अंदर ठोका है. मींस नेल हैज बीन पुट इनसाइड ऑफ द वॉल. ये अंदर है, ठीक है. सो this is x axis, this is your y axis. So you want to hold with the क्या टेस्टर. टेस्टर से आपने पकड़ा और ऐसा घुमाना स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट किया. So see here, when you are moving from this side to this side, यहाँ पे क्या रहता है आई कैप और ये क्या है जे कैप, ठीक है. So when you are moving, when you are rotating from I to J, so you can write I cross J cap. I cap cross J cap. मतलब अगर आप I से J के और घुमा रहे हो, so you will get this type of multiplication. But what we have written here, I cap cross I cap, मतलब हम लोग घुमा नहीं रहे हैं. I cap को इसी तरफ और means we are putting push over the nail. नेल को मैं इधर धकेल रहा हूं. दीवार में अगर घुसा हुआ नेल को मैं ऐसे धकेलूंगा, आई एम नॉट रोटेटिंग, पुश कर रहा हूं. सो इज इट मेक एनी डिफरेंस? क्या वो बाहर आ पाएगा? क्या वो बाहर आ पाएगा? नो. करेक्ट. सो सेम वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहां पे जो बाहर आएगा वो कब आएगा? इफ द नेल विल कम इन दिस डायरेक्शन, z एक्सिस में, z एक्सिस में आएगा. कब आएगा? ओनली व्हेन यू आर मूविंग लाइक दिस, है ना. सो z एक्सिस में तो k कैप होता है, तो k कैप को आने के लिए i कैप क्रॉस j कैप करना पड़ता है. सो यू विल गेट k कैप. सो इफ यू आर मेकिंग i कैप क्रॉस i कैप, व्हाट यू विल गेट? फट से बताओ, जल्दी से बताओ. व्हाट यू विल गेट? कुछ मिलेगा? 1 मिलेगा. 1 मींस मैक्सिमम. 0 मिलेगा. उमेश, वेरी गुड. उमेश पुजारी, संतोष सिंह हिरेमठ, सुमित मेडेदार, वेरी गुड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? अगर आप इधर से इधर घुमाओगे, आई कैप क्रॉस जे कैप करोगे, तभी जाके के कैप मिलेगा, बाहर आएगा ये नेल. इफ यू आर मेकिंग आई कैप क्रॉस आई कैप, मिलेगा क्या? आई की ओर ही पुश कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, है ना. अगर आपने नेल को ऐसे पकड़ा है, नेल इज इन द वॉल, ठीक है, ऐसे वॉल में है, एंड यू आर पुटिंग अ पुश टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, आई कैप, ज्यादा फोर्स उधर ही लगा रहे हो, 2 फोर्सेस उधर ही लगा रहे हो, ये तो बाहर नहीं निकल पाएगा. सिंपल. या क्लियर? वेरी गुड. नाउ ये सिंपल तरीके को हम क्या करते हैं बच्चों? So this link will be going to get cut within 1 minute. J cap cross J cap, K cap cross K cap is equals to 0. Yes. Simple है, बहुत simple समझना. Now I'm going to take the different one. I cap cross J cap, ठीक है, and is equals to ये क्या आएगा? As well as J cap cross I cap is equals to ये क्या आएगा? ठीक है, as well as J cap cross K cap ये क्या आएगा? एंड K cap cross J cap ये क्या आएगा? as well as K cap cross I cap ये क्या आएगा? I cap cross
k cap, ये क्या आएगा, ठीक है। सो दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी, ये चीज देखेंगे हम लोग। ओके माय डियर किड्स, सो फर्स्ट विल सी विद द i cap cross j cap, i cap cross j cap। अभी देखो बच्चों, मैंने बोला था आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ नेल। सो ओवर द हेड देयर इज अ ग्रिप टू होल्ड विद द होल्डर, ऐसे होल्डर को रखा, और एल्स यू कैन कॉल दिस एज क्या, इसको बोलते हैं टेस्टर, है ना। टेस्टर से जो होल्ड करने वाला आगे का फेस होता है ना, यहाँ पे फिट करने के बाद यू कैन रोटेट लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दिस इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना। सो दिस इज या स्क्रू ड्राइवर, यू कैन से स्क्रू ड्राइवर। तो ये जो नेल है ना, उसके अगर सामने ग्रिप हो, ओवर द नेल इफ देयर इज ग्रिप, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रू, है ना, and this is called as screwdriver. So here you can take x axis, y axis, positive x axis, positive y axis, and this is positive z axis, है ना, like this. Now listen, over the x axis you can draw a unit vector I cap conventionally by the following rule means जो पहले से हम लोग फॉलो करते आए हैं into the physics, we used to take unit vector over the x axis। अगर x axis का unit vector है तो वो I cap, ये कन्वेंशन है। और जो unit vector का डायरेक्शन आप y axis में दिखा रहे हो, that will be j cap, and the direction of the z axis if you are showing unit vector over that will be k cap, ठीक है। तो जब आप I cap से लेके j cap को घुमाते हो, देखो यहाँ पे I cap से लेके j cap को घुमाते हो, है ना, फर्स्ट I written then j gone। इज इट क्लियर नाउ? वॉइस, मैंने माइक्रोफोन नहीं लगाया था। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो हियर इज I cap से लेके j cap के और बढ़ रहे हैं। I cap will be always taken over the x axis, j cap will be over the y axis, k cap will be over the z axis। ये रूल है, पहले से फॉलो करके आए हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम I cap to j cap, मतलब I cap से j cap को मूव कर रहे हैं। सो व्हेनेवर यू मेक मोर रोटेशन, 1 2 3 4, सर क्या आप सिर्फ 90 डिग्री वाला रोटेशन करोगे? नो माय डियर किड्स, यहां से लेके ऐसे, this is one rotation, then second rotation, so that rotation is having direction from I to j। तो जितनी बार आप ऐसे रोटेट करोगे वैसा ही लीनियर मोमेंटम ऐसा होगा, linear displacement will be in the z axis। so over the z axis you are getting the displacement towards positive z axis। positive z axis मतलब k क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अरे यार, लड़का आंखों से दिख रहा है, क्या आप उसको लड़का बोलोगे? बॉय, आर यू बॉय, ये बोलोगे? नहीं ना। तो के अगर पॉजिटिव है तो जरूरी है पॉजिटिव बोलना? नहीं ना। गेटिंग माय पॉइंट? या, सो दिस इज हाउ। सो नाउ ये एक केस हो गया, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप, यू गॉट दिस, ठीक है, वेरी गुड। नाउ लिसन अप माय डियर किड्स, आई एम गोइंग टू मेक इट रिवर्स। अभी मैं ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था मैंने, अभी मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। यहाँ पे 12 बजे है, यहाँ पे 3 बजा है, तो 12 से 3 को घुमाने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, ऐसा रहेगा ना। सो व्हेन यू रोटेट लाइक दिस, व्हाट विल हैपन, यू आर कमिंग फ्रॉम जे कैप टू आई कैप, ठीक है, जे कैप से आप आई कैप की ओर आ रहे हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर ये बात है, सो डेफिनेटली द रिजल्टेंट विल बी इनसाइड, स्क्रू अंदर जाएगा, किधर जाएगा? माइनस जेड एक्सिस की ओर। ओवर द माइनस जेड एक्सिस, unit vector over the minus z axis will be minus k cap, so the answer will be minus k cap। मैंने आपको दो एग्जांपल्स बताया, ठीक है। अभी j के बाद कौन सा आता है? k cap आता है, ठीक है। आफ्टर j k cap आता है।
आफ्टर जे आई नहीं लिखना है, आई लिखने के बाद क्या मिलेगा, माइनस के कैप मिलेगा। सो जे कैप क्रॉस के कैप मींस, देखो जे कहां पे, यहां पे, फिर के कहां पे, यहां पे, यू आर मूविंग लाइक दिस, मींस से फॉर एग्जांपल स्क्रू इज फिक्स्ड। एक काम करते हैं बच्चों, वेट, नाउ this is your x axis, this is your y axis, this is your z axis। ठीक है, अभी देखो, now the screw is on x axis, x axis पे स्क्रू है, ठीक है। ओके, सो द स्क्रू इज ऑन x axis, ठीक है। now you are holding the screw with the screw driver, आपने यहां पे ऐसे पकड़ा, ठीक है, पकड़ा, और ये क्या था आपका, दिस इज आई कैप, ओके, एंड ओवर दिस यहाँ पे जे कैप है along the positive y axis and this is your positive z axis। ये आपका यूनिट वेक्टर यहाँ पे है ना, so this is nothing but positive k कैप, और जो अंदर रहेगा इधर वो नेगेटिव k कैप रहेगा बिकॉज इट इज along the माइनस z axis, ठीक है। एंड अगर इधर रहेगा तो it will be minus x axis, downwards minus y axis, over the minus x axis minus I cap, over the minus y axis minus j cap। क्लियरली समझ में आया कुछ? So when you rotate from j cap to k cap, j cap to k cap, if you see face like this, j cap to k cap, so this seems like anti clockwise, ये anti clockwise है, और अगर इस डायरेक्शन में घूमता है तो वो clockwise है, because your eye is on this side, आई कैप पे आपका आई है, यहां से देख रहे हो, तो यहां से देखने के बाद क्या लगेगा, द रोटेशन फ्रॉम जे कैप टू के कैप इज एंटी क्लॉकवाइज एंड द रोटेशन फ्रॉम जे कैप टू माइनस के कैप इज क्लॉकवाइज, ठीक है। नाउ लिसन, एक देखो अभी क्या कह रहा हूं मैं, ओके। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक एंटी क्लॉकवाइज, जे से लेके के को, फाइन। सो व्हाट विल गेट, हमें क्या मिलेगा, द स्क्रू विल बी गोइंग टू गेट आउटसाइड, मतलब आई कैप के और निकलेगा, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल, है ना। सो व्हाट विल गेट, विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द आई कैप यूनिट वेक्टर। नाउ इफ यू रिवर्स दिस, के कैप से ऐसे जे कैप की ओर, so what will happen, the nail will be going to get inside, किधर, माइनस आई कैप के ओर, is that clear? नेगेटिव आई कैप, सिंपल, सिंपल है, ओके, क्लियर सर, ओके, थैंक यू। नाउ वी गो फॉर द z एक्सिस वाला, है ना। अभी हमने आई क्रॉस जे देख लिया, जे क्रॉस के देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट कि के कैप क्रॉस आई कैप क्या मिलता है, के कैप क्रॉस आई कैप मतलब कहां से, ये वाला के कैप से आई कैप की ओर, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर के कैप से आई कैप की ओर जाते हो, यू आर गोइंग टू गेट इनटू द पॉजिटिव जे, क्योंकि आप ऐसे घुमा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका 12 बजे है, ये 3 बज रहा है, ये 6 बज रहा है, सो एंटी क्लॉकवाइज। सो व्हेन यू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, द extension or the increment will be going to take place, the variation will be going to take place into positive y axis, मतलब positive j मिलेगा unit vector। if you make like this, I cap cross k cap मतलब ऐसे घुमाना, so there will be variation along the minus y axis, मतलब minus
व्हाट, जे कैप, सिंपल है। क्लियर हो गया? चलो सर आपने इतना बताया, अब डेफिनेशन बताइए। I have not defined definition first. I took so many examples. I tried to differentiate vector product from the scalar product because आप स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन पढ़ोगे और वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस पता चलेगा। दैट डिफरेंस विल बी ऑफ साइन एंड कॉस, बाकी तो सब सेम है, ठीक है। एंड यूनिट वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद द वेक्टर मैग्नीट्यूड, जो भी वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड था उसके साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी मिलता है, ठीक है। बट इनटू द डेफिनेशन दे हैव नोवेयर मेंशन्ड अबाउट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के बारे में कहीं पे भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है। सो आई विल टेल यू, एक बार आप डेफिनेशन देखोगे तो पता चलेगा। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। मतलब दो वेक्टर्स तो चाहिए ही चाहिए वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड as the product of the magnitudes of two vectors and sine of the smaller angle, sine of the smaller angle between them, ठीक है। So what you are getting by reading this definition, ये definition देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है? Vector product is defined as the product of magnitudes of two vectors and sine of the smaller angle between them. बस आपको ये चीज पता चल रहा है कि प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड है किसका, दो वेक्टर्स का। मतलब बस आपके दिमाग में ये पिक्चर आता होगा, देन साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या था, ये आपका ऐसे था। तो सर फिर यहाँ पे तो वेक्टर की बात ही नहीं हो रही है। सो यू नीड टू यूज योर लॉजिक वेक्टर लिखने के लिए, क्योंकि हमने वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, पहले ही बोला है कि ये प्रोडक्ट है लेकिन वेक्टर है। तो वेक्टर आप ऐसा लो जिससे कुछ भी चेंज ना हो मैग्नीट्यूड में। सो मैग्नीट्यूड में अगर चेंज ना हो तो वेक्टर नेम देखने के बाद एक वेक्टर याद आता है, वो आता है यूनिट वेक्टर एन कैप। सर मैं ए कैप लूंगा, मुझे एन अच्छा नहीं लगता, आई विल टेक ए कैप, नो इशू माय डियर किड्स, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट यू नो ए कैप ये जो है ना, ये डायरेक्शन को दर्शाता है। सो दैट इज व्हाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए और बी को छोड़ के आप सी कैप को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वैसे। क्लियर? सो व्हाई आई टोल्ड लाइक दैट, मैंने आपको रिवर्स क्यों बताया? सर आपने हमें पहले डेफिनेशन बता के क्यों आगे नहीं बढ़े? बिकॉज यू नो व्हाट माय डियर किड्स, जब डेफिनेशंस लगते हैं कि इट विल बी नॉट कंप्लीट डेफिनेशंस, तो तब आपको रिवर्स लेके जाना पड़ता है। जैसे आप एलएचएस से आरएचएस को जाते हो तो आरएचएस से एलएचएस को आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आया लेकिन उसका आंसर आता है, तो आंसर से क्वेश्चन को आते हैं। सो आई डिड लाइक दिस, पहले मैंने उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन किया फिर डिफाइन किया। एक्चुअली डेफिनेशन लिख के एक्सप्लेनेशन करना होता है, बट पहले मैंने आपको डेफिनेशन को डिफाइन करके बताया होता फिर एक्सप्लेन करता तो आप उसमें उलझ जाते, ये सारे क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये सारा चीज क्यों पढ़ रहे हैं हम। पहले उसका एप्लीकेशन बताया, हाउ इट विल बी यूज्ड, वेयर इट इज यूज्ड, व्हाई इट इज यूज्ड, फिर आया डेफिनेशन को।
या लॉजिक कभी भी होना चाहिए हमारे पास. When we will be having logic no to explain everything, it will be easy to us to get understand. Okay, चलो अच्छी बात है. So I will use a diagram. मैं एक डायग्राम यूज करूंगा, ठीक है, जहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि when there is a variation into two coordinates, दो coordinates में जब variation आता है. Fantastic sir, thank you Umesh, you also follow Sumit. So you know, मैंने सेंटर से एक रेडियस लिया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, उसी सेंटर से रेडियस लिया, ठीक है, और बोला एक को एक्स एक्सिस, दूसरे को बोला वाई एक्सिस. सो एट दीज पॉइंट्स मैंने क्या करा, फोर्स अप्लाई करा परपेंडिकुलरली इनटू द सेम प्लेन, एक्स वाई प्लेन में. फिर देन आई एम अप्लाइंग द सेम फोर्स tangentially into the same plane, xy plane. ठीक है, तो देखो ये चारों वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इट इज इन द सेम प्लेन. ओके, बट द रिजल्टेंट विल गेट इट इज आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे बाहर निकलेगा. ओके, एंड दिस इज पॉजिटिव z एक्सिस, ठीक है, and this is positive x axis and this is positive y axis. Here is the I cap and here is the j cap, ठीक है, and here is the k cap. तो जब भी आप I से j के और घूमते हो तो k का डायरेक्शन मिलता है. So whenever you are using the radius vector, radius को आपने डायरेक्शन यहां तक दे दिया और यहां से आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में. So you are getting what? Force. R cross F will get torque, मतलब रोटेशनल फोर्स मिलता है हमें, ठीक है, ऐसे. बातें कुछ समझ में आई बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. सो अगर मान के चलो इफ दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, सो दिस शुड बी व्हाट? दिस शुड बी एन कैप. यू आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? टॉर्क, जेड एक्सिस में. बस यही चीज मैं आपको बता रहा था और कुछ नहीं. So we will use various examples to express linear terms in terms of angular terms. तो अगर अगर समझो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होता है ओवर द फोर्स, मतलब जितना फोर्स डालोगे उतना स्पीड इंक्रीज होगा. तो ये जो फोर्स होगा ना, लीनियर फोर्स है, बट द वेलोसिटी टेकिंग प्लेस टेंजेंशियली एट टेंजेंट पॉइंट्स यहाँ पे, तो वो कौन से हैं? एंगुलर वेलोसिटी. एंड यू आर गेटिंग द लीनियर वेलोसिटी कहाँ पे? z एक्सिस पे. इसको बोलूंगा v. एंड व्हाट इज दिस? a, दिस इज r, ठीक है. तो अगर आप क्या कर रहे हो, ओमेगा क्रॉस r, यू विल गेट लीनियर वेलोसिटी v, ठीक है. अगर लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी चाहिए, तो आपको चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी करना पड़ेगा. मतलब डिस्टेंस कवरिंग यू नीड टू मेक मोर एंड मोर फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. अगर यहाँ पे वेरिएशन होता है एंगुलर एक्सेलरेशन में इस पॉइंट पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी वेरिएशन करेगा क्योंकि रेडियस वेक्टर तो फिक्स रहेगा. सो दिस इज नथिंग बट लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस वेक्टर. दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर मिला क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज टॉर्क is equals to vector r cross vector f. Linear momentum, angular momentum is equals to vector r cross vector p. हो गया? So यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं पता है? Whenever you're taking a screw from the wall, either you're taking out of the wall or you're insisting inside the wall, आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करते हो. कौन सा यूज करते हो? राइट हैंड थंब रूल कहो या राइट हैंड स्क्रू रूल कहो, दोनों एक ही है. ओके, राइट हैंड स्क्रू रूल.
क्योंकि यहाँ पे थंब यूज नहीं कर रहे हैं, स्क्रू को यूज कर रहे हैं, तो स्क्रू रूल बोलेंगे। सर वो होता क्या है सर? आपने ऐसे पकड़ा उस डायग्राम पे राइट हैंड, ठीक है, दिस इज योर रेडियस, रेडियस को आप ऐसे फोर्स लगाए, मींस ऐसे, सो यू आर सिंपली रोटेटिंग फ्रॉम एक्स टू वाई एक्सिस, तो स्क्रू किधर निकलेगा? ऊपर निकलेगा। ओके, सो दिस इज योर वॉल, तो आप बाहर निकाल रहे हो स्क्रू को, एंड इफ यू टेक लाइक दिस, मतलब वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की ओर आ रहे हो, क्लॉकवाइज रोटेशन, सो स्क्रू विल बी इनसाइड, अंदर जाएगा वॉल के अंदर। इज दैट ओके माय डियर किड्स? क्या क्लियर हो गया जितना भी मैंने आपको बताने की कोशिश की? क्या आपको इजी लगा वो? सो दिस इज योर थंब, ठीक है, और ये आपके फिंगर्स हैं, ठीक है। व्हाट दिस इज हैपनिंग, तो आपका एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर जा रहा है, तो इसीलिए इसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा स्क्रू का। इफ यू आर कमिंग बाय वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस, मतलब ऐसे, तो थंब आपको जो मिलेगा वो आपका ऐसा रहेगा नीचे, सिंपल। दिस इज व्हाट राइट हैंड स्क्रू रूल। Okay, my dear kids, thanks for listening patiently. Santosh C. Hiremat, Sanket Madhikare, Rakesh Ayholli, Samir Kulkarni, Umesh. You people are sitting quietly. Pratap Rajput, thanks. What is in your hand? Something. This is my gloves. ये मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पैड पे रख के लिखना पड़ता है। ये देख रहे हो आपको इलेक्ट्रॉनिक पैड? आई हैव टू कीप लाइक दिस, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो लिखते वक्त। This is gloves. Half portion of the hand it will cover. So I will hold pen like this, ऐसे, तो ऐसे पैड पे रख के लिखना पड़ता है मुझे, so disturbance ना हो। So super, okay, thank you. So that electronic pad cost somewhere around 7,500. This one I purchased it from the Amazon. Amazon से मैंने purchase किया है। Yeah my dear kids, I spend lot money for my students. लेकिन स्टूडेंट्स अगर समझेंगे तो बेहतर होगा, अगर नहीं समझेंगे तो भी बेहतर होगा। It is up to them.